हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम आए हैं आपके लिए एक नई कहानी लेके। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने में लेट हो गया। सर्दी का मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई और ठंड भी बहुत हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को एक आवाज़ सुनाई दी, रुको जरा। मयंक वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं। फिर से आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक सामने देखता है तो उसे जमीन पर कुछ चमचमाती हुई चीज़ दिखाई देती है। मयंक दौड़कर उस चीज़ के पास गया और उसको देखा तो वह कोई साधारण चीज़ नहीं बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का पारा न रहा। लेकिन मयंक को क्या पता था कि वह कोई साधारण हीरा नहीं बल्कि एक मायावी हीरा था। अचानक उस हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया और उस हीरे को अपनी जेब में डालकर ज़मीन खोदना शुरू कर दिया। करीब 2 फीट खोदने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण से उसका संतुलन खो गया और जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सिर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात दे दूंगा, बस तुम मेरी बात ध्यान से सुनते जाओ। जहाँ मैं जाता हूँ मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ के जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया और मयंक भी रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, जमीन के अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात छुपे हुए हैं, इस जमीन को खोदो। मयंक एक बारी फिर खुश हो गया और जमीन खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं बल्कि उस सिर कटा हुआ इंसान का धड़ मिला। उस सिर कटे हुए ने कहा, तुम्हें एक आखिरी काम और करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। मयंक ने उस सिर से पूछा, क्या काम? तुम्हें कहीं ना कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर कटे ने कहा, चलो मेरे साथ। तो दोस्तों, मयंक 1 लोटा खून उस सिर कटे के लिए ला पाएगा या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। इससे आगे की कहानी सुनते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।